सपना है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर टीचर बनने का और अपनी बीएड जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से करके आप एक सक्सेसफुल टीचर बनना चाहते हो, तो आप सभी के लिए ये वीडियो एकदम सही है। तो आप सही जगह पर आए हो और अगर आप चैनल पर नए हो तो जाके सब्सक्राइब कर दो। तो हेलो एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी करियर अड्डा। मैं आंचल आप सभी का जो है स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं उन सभी स्टूडेंट्स को केटर करने वाली हूँ जो कि बीएड करना चाहते हैं और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन सा डिपार्टमेंट या फिर कौन सा कॉलेज जो है बीएड कराता है, कौन सी टाइप की बीएड कराता है, कितने टाइप की बीएड्स होती है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर कोड कौन सा चाहिए और सीट्स कितनी है। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो के अंदर हम चलते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देती हूँ कि जो बीएड है हमारा बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, ये आपका 5 पेपर कोड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन 5 पेपर कोड में सबसे पहला आपका कॉमन बीएड आता है जो कि आपका है COQP 03। दूसरा आपका 04 है जो कि बीएड ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है जो आर्ट्स से करना चाहते हैं। 05 आपका लैंग्वेजेस का होता है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेजेस का हो। तो अगर आप बीएड लैंग्वेजेस में करना चाहते हो तो आप COQP 05 देंगे। अगर आप साइंस में बीएड करना चाहते हैं तो COQP 06 है आपका। एंड अगर मैथमेटिक्स में करना चाहते हैं देन COQP 07 होने वाला है आपके लिए। अब बात आती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन से वाले बीएड को कराती है और कौन से पेपर कोड के थ्रू कराती है, और अगर हम कॉमन बीएड को दे रहे हैं तो हम कौन से सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे, कि हम क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वगैरह हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ COQP 03 के बेसिस पे आपको बीएड इन स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन मिल सकता है दिल्ली के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ पर कुछ आपकी एलिजिबिलिटी भी लिखी हुई है कि आपका जो बैचलर्स डिग्री है साइंस में, सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो वो भी आपकी साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में होनी चाहिए। अगर आपकी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर बैचलर्स है तो भी आप एलिजिबल होते हो। अगर आपने पेपर दिया है 03, 04, 05, 06, 07 किसी का भी दिया है तो आप बैचलर्स इन एजुकेशन करने के लिए क्या होते हो, एलिजिबल होते हो। जो कोर्स का नेम है बैचलर्स इन एजुकेशन, तो आप इसके लिए होते हो। इसमें आपके पास कोई भी सब्जेक्ट के अंदर बैचलर्स डिग्री चाहिए। मास्टर डिग्री भी आपकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो सकती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट मेंशन आपका नहीं है। सिमिलरली बैचलर डिग्री अगर आपकी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हो। बस आपकी 55% से आपकी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप 06 का पेपर देते हैं COQP 06 तो आप बीएड पेडागॉगी कोर्सेज जो है आपके साइंसेज में, उसके लिए आप सब्जेक्ट में कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको साइंस के सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस, फिजिक्स, इनमें से आपके पास कोई भी सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी के लिए होना चाहिए। देन COQP 07 जो आपका मैथमेटिक्स वाला है, अगर आप मैथमेटिक्स में बीएड करना चाहते हैं तो आपका BA या MA मैथमेटिक्स में होना चाहिए। आप बीकॉम नॉर्मल हो या फिर आपका ऑनर्स हो, वो आपके पास होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। देन 05 के लिए आप जो 05 आपका लैंग्वेजेस में है और आप बीएड इन लैंग्वेजेस करना चाह रहे हो तो आपके पास कोई भी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कोई भी आपके पास एलिजिबिलिटी के लिए होनी चाहिए जो आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी है उसके अंदर। फिर आपका COQP 04 है जो कि आपका ह्यूमैनिटी सोशल साइंस के लिए होता है। तो बीएड पेडागॉगी कोर्सेज सोशल साइंसेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास 04 का पेपर होना चाहिए। और एलिजिबिलिटी में आपने सोशल साइंस में से कोई भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़े हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशल साइंस हो, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार मार्क है, इसका मतलब ये है कि साइकोलॉजी सिर्फ ऑफर की जाएगी सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के अंदर। सोशियोलॉजी ऑफर होगी इन DOE मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर स्टार मार्क है, इसको ध्यान रखना। देन COQP 03 अगर आप बीएड कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस किसी में भी करना चाहते हैं तो आपका 03 का पेपर वहाँ पर लगेगा। और इसके अंदर आप अलग अलग कर सकते हैं कि कॉमर्स आपके पास होना चाहिए, पंजाबी, उर्दू और होम साइंस जिसके अंदर भी आप परस्यू करना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी जो है फुलफिल यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जरा यहाँ पर आ जाइए, तो ये भी आपका 03 के बेसिस पे आपको बैचलर्स इन एजुकेशन में एडमिशन मिलता है अगर आपके पास साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज किसी में भी है। सिमिलरली मास्टर्स भी और बैचलर्स आपकी किसी भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई कि 03 हो, 04, 05, 06, 07 हर एक के अंदर हर एक पेपर कोड के बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है। तो एक बार ज़रा उसकी प्रोस्पेक्टस पे चलते हैं जो अभी 2026 वाला प्रोस्पेक्टस आया था। तो यहाँ पर मैं आपको ले जाती हूँ
पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। जब आप प्रोस्पेक्टस खोलोगे तो 69 पेज नंबर पे जाना, जो कि मैं आप लोगों को खोल के दिखा रही हूँ। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो अब यहाँ पर आपका बीएड के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर बीएड प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर मेंशन है कि आपकी किसी भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साइंस में हो चाहे सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में, किसी में भी होनी चाहिए। और आपको यहाँ पर दिया भी हुआ है कि पेडागोगी कोर्सेज आपके कौन कौन से, लैंग्वेज, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस, ये होने चाहिए। कौन सा कॉलेज ऑफर करता है, तो ये आपका लेडी इरविन कॉलेज आपका करता है स्पेशल एजुकेशन के अंदर आपको, ठीक है। देन ये आपका स्पेशल एजुकेशन का ही है। यहाँ पर आ जाओ, जो आपका कॉमन बीएड वाला है, जो बच्चे बीएड को देना चाह रहे हैं, तो बीएड के लिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए विद 50%, जो कि आपके जनरल कैटेगरी या ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं, और एटलीस्ट 45 होना चाहिए जो कि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले हैं, ठीक है। सिमिलरली आपका मास्टर्स डिग्री भी चलेगा सेम, और आपका इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर बैचलर्स है तो वो भी आपका चलेगा। तो ये सारे बच्चे एलिजिबल होंगे बैचलर्स इन एजुकेशन करने के लिए। तो आप पेडागॉगी 1 सब्जेक्ट के अंदर साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज और सोशल साइंस होगी। सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है, जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, साइंस के अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस और फिजिक्स, मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स रहेगा, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और सोशल साइंस में आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। अब इसके लिए कौन सा सीयूईटी का पेपर कोड आपका लगेगा, तो साइंस के लिए आपका 06 लगेगा, मैथमेटिक्स के लिए 07, लैंग्वेज के लिए 05 एंड सोशल साइंस के लिए आपका 04। तो ये इसके अकॉर्डिंग रहेगा। एंड नेक्स्ट आप यहाँ पर चलोगे, हिस्ट्री, पॉल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेम आपका कॉमर्स है, अदर लैंग्वेजेस का भी आपका यहाँ पर गिवन है। कौन से डिपार्टमेंट ऑफर करते हैं और कितनी सीट्स हैं आपकी, वो यहाँ पर लिखी है। लेडी इरविन कॉलेज होम साइंस को होम साइंस का कराती है, और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन सारे सब्जेक्ट्स का कराता है। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन वो ये सब कराते हैं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंदर आपको साइंस वाला मिलता है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर सारी सीट्स आपको दिखाई दे रही है। तो ये है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस, जिसमें उन्होंने बीएड के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो मतलब कि आप अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन से पेपर कोड में एडमिशन के लिए जो है अप्लाई करना है, और कौन सा पेपर आप सीयूईटी के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे कि 2026 का जो पेपर है वो बहुत पास में है, और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, और जिन्होंने स्टार्ट नहीं करी है या वो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो अभी हमारे क्रैश कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास जो बीएड के पेपर कोड अवेलेबल हैं वो हमारे पास है COQP 03 एंड COQP 04, है ना। ये 3 और 4 आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 4 के लिए क्रैश कोर्स आपका ये वाला है, 3 के लिए क्रैश कोर्स आपका ये वाला है। दिस इज 03 का कोर्स, लेकिन ये आपका रिकॉर्डेड है। जिस बच्चों को रिकॉर्डेड बैच चाहिए, ये दोनों आपके लाइव रहने वाले हैं। इसके अंदर इसके अलावा आपको और क्या मिलने वाला है, लाइव क्लासेस हैं, सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट है, यूनिट वाइज आपके 20 टेस्ट हैं, आप लोगों के लिए PYQs भी हैं। इसके अलावा आप लोग के फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है, तो हर एक चीज़ यहाँ पर मिलते हैं। और अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो अलग से टेस्ट सीरीज भी है। आपको सिंपली क्या करना है, करियर अड्डा की आपको डाउनलोड करना है, और आपको बैच में जाना है। बैच में जाते ही आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो जो भी प्राइस होगा उससे आपका प्राइस और ज़्यादा कम हो जाएगा, बिकॉज इस कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी बच्चे को बैच नहीं मिल रहा है वेबसाइट पे या कहीं पर भी, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली, या फिर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के बारे में कि कैसे हमें प्रिपरेशन करना है, क्या रहेगा बैच के अंदर क्या नहीं, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी मेल ID है, डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ मेल करेंगे। जस्ट आपको 3 चीज़ें लिखनी है, अपना नाम, अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और अपना सब्जेक्ट, कि आप कौन से के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो मैं आपको पूरा फुल गाइड कर दूंगी वहाँ पर कि आपको क्या क्या करना है। तो जस्ट आपको मेल करना है, एंड आप लोगों को अगर बैच का लिंक चाहिए तो वो भी मैं आपको वहाँ पर सेंड कर दूंगी। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इस कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें, ठीक है। एंड आई होप कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन सा पेपर कोड अवेलेबल है, किस तरीके से आपको एडमिशन मिलने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या है, और सीट्स भी। तो आप सभी बच्चे अपनी प्रिपरेशन को आज से शुरू कर दो, और सिलेबस को आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए खोला भी था। सिलेबस में जब आप जाओगे तो कॉमन पे जाओगे, तो कॉमन के अंदर आपको दिख जाएगा ये रहा बीएड। तो आप कोई भी बीएड अगर ओपन करोगे तो आपको उसके अंदर उसका सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि ये 03 का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी का भी सिलेबस ओपन करके अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में अगर आपका कोई भी डाउट रह गया तो उसे मेंशन करना, आई विल एड्रेस यू। ओके, सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।